सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें तो एफएम जी से बात करनी होगी। तो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे उन्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। राधिका, तुम ऐसे हमारे मुन्ना को घूर घूर करके क्या देख रही हो? क्या अपनी काली नजर से फिर से हमारे बच्चे की जान लेना चाहती हो तुम? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस एफएम जी से बात करना चाहते हैं। आप देखिए ना, जब से वापस आए हैं बदला बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। वाह राधिका, जब तक हमारा बच्चा तुम्हारा परम भक्त बन के तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता था तब तक सब ठीक था। लेकिन अब जब हमारे बच्चे ने तुम्हारी मासूमियत की पट्टी अपनी आंखों से हटा करके तुम्हें दो बातें क्या सुनानी शुरू कर दी, तुम्हें वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। चुपचाप ये झाड़ू लेकर के छत की सफाई करो जाकर, और हमारे बच्चे से दूर रहना। लेकिन माँ जी, हम तो बस एफएम जी से बात करना चाहते हैं। आप देखिए ना, जब से वापस आए हैं बदला बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। राधिका, बिना काम का हमारे दिमाग में भी इसने फितूर भर दिया है। बेचारा हमारा बच्चा मौत के मुंह से लौट कर वापस आया है। वो चाहे जैसे खाए पिए जो चाहे करे, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं ही फोन उठा लेती हूँ। हेलो, ये नंबर हमें एक आदमी के फोन से मिला। उसकी हालत बहुत नाजुक है। आदमी? आप कौन हो? कहाँ से बात कर रहे हो? बेटा, किसी बड़े आदमी को फोन दो। उसकी आईडी है और उसका नाम। लड्डू बेटा, बिना किसी से पूछे फोन उठाना गंदी बात होती है। इधर कोई था नहीं, इसलिए मैंने ही फोन उठा लिया। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। आप जाओ, ठीक है? हेलो, हम आते हैं। आंटी जी, किसका फोन था? किसी का नहीं लड्डू बेटा, रॉन्ग नंबर था। आप अपनी पेंटिंग करो, ठीक है? इससे पहले कि किसी और तक ये बात पहुंचे, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। कहाँ है वो? पहले ये सामान चेक कर लीजिए। एक पर्स। आइए, अंदर आइए। दिव्यम जी, बहुत ज्यादा ही गर्मी है यहाँ पे।
एसी है ना, एसी का ठंडा ठंडा हवा खाएंगे। अबे यार, काहे का बंसल निवास है, लाइट कहाँ से चली गई यार? बिल नहीं भरा है का? नाम बड़े दर्शन छोटे इनके। अरे अचानक लाइट कैसे चली गई? हाँ, लाइट को क्या पता हुआ नहीं अचानक? चाचू, मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ। हमारी लाइट गई है या फिर मोहल्ले में सभी की चली गई है। पापा, मोहल्ले में आधे घरों की लाइट तो है, लेकिन बाकी के घरों में अंधेरा ही लगा है। लगता है अपनी तरफ का फेस उड़ गया है, लाइट आने में टाइम लगेगा। अरे दिव्यम, बेटा ऊपर क्यों खड़े हो? नीचे आ जाओ। नहीं पापा, मैं कमरे में रेस्ट करता हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है अभी सर में। सभी लोग तो आ गए, लेकिन ये नई देवरानी जी कहाँ रह गई? अरे हाँ, रागनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? फोन आया था और फिर वो चली गई थी। किसका फोन आया था लड्डू बेटा? वो माँ जी रहने दीजिए, इन दोनों से पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। दोनों माँ बेटी झूठ ही बोलती हैं। क्या पता फिर से कोई नई मनगढ़ंत कहानी सुना देंगी। लड्डू, दादी की बात का बुरा मत मानना। यार, इतनी गर्मी में नहीं रह सकता मैं। कब आएगी मनहूस लाइट? अब बहुत हो गया भाई, इतनी गर्मी में तो नहीं रह सकते हम। यहाँ तो आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा, और अंधेरे में तो किसी को क्या ही नजर आए। आम पत्ते इसको निकाल ही देते, वरना पता चला कि बंसल निवास में आइसक्रीम कुल्फी की तरह पिघल के बह रहे हैं। बंसल, क्या ही खतरनाक नाम रखेंगे तुम्हारा मुन्ना। तू कहाँ था? चोट? तू ठीक तो है ना? एक तो पहले ही पूरा दिन ये मास्क पहनकर इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बिजली भी चली गई। अब गांव में तो अक्सर बिजली जाते ही रहती है, और ये अमीरों के घर में भी बिजली जा रही है। क्या फायदा अमीर होने का? पर बेटा तुमको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ, एकदम सतर्क। आज तुम वो दोनों बच्चियों को देख के कैसे कंफ्यूजिया गए थे। वो तो किस्मत की बात है कि वो लड्डू वहां पर ही थी, वरना आज तो तुम्हारा ये गोल मटोल लड्डू बना के भगवान को अर्पित कर देते और आज ही तुम्हारा पैकअप हो जाता। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दिव्यम जी, आपका हम तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। अरे आप ही की वजह से तो हमको ये मौका मिला हमारी एक्टिंग की कला का प्रदर्शन दिखाने का। बहुत बहुत थैंक यू। आप, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ये आपको कहाँ मिले? खाई के नीचे वाले जंगलों में बेहोश पड़े थे, हमने देखा तो सांसें चल रही थी। हम लोग इनको लेकर यहाँ आए। डॉक्टर ने कहा खतरों से बाहर हैं, लेकिन अभी कोमा में चले गए। क्या करे, दिव्यम जी को घर वापस ले जाए या फिर घर में जो नकली दिव्यम लाए हैं उसे ही कुछ दिन रखें। पर अगर इस दिव्यम को होश आ गया तो हम तो घर से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन हमें तो उस राधिका को निकालना है। दिव्यम जी के कमरे में भी अंधेरा होगा, हम वहां जाके भी मोमबत्ती जला देते हैं।
दर्शन जी कहाँ चले गए? इससे पहले हमें ये पकड़ ले, हमें कुछ करना होगा। ये दर्शन जी ने अपनी जैकेट नीचे क्यों फेंक रखी है? हम उठा देते हैं। कौन है बाहर? अब दिव्यम जी हम हैं, वो मोमबत्ती लगाने के लिए आए थे। राधिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया करो। अभी बाहर जाओ प्लीज। अगर मोमबत्ती रख दी है तो बाहर जाओ। दिव्यम जी तो वापस से गुस्सा करने लगे। दिव्यम जी वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो। दिव्यम जी वो लड्डू के जन्मदिन के वक्त आपने हमें केक खाने से रोक क्यों दिया था? ऐसा भी क्या था उस केक में जो आपने हमसे झगड़ा तक कर लिया? कौन सा केक? कैसा केक? कहाँ मिले? दिव्यम जी आप सुन रहे हैं ना? राधिका, वो केक में मक्खी घुस गई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया तुम्हें खाने से। दिव्यम जी अगर इतनी सी बात थी तो आप हमें उसी दिन बता देते, और हमें ना वो केक खाई के पास भी मिला था। राधिका, मैं सुबह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेटेड। अब तुम ये जासूसी भरे सवाल कर कर मुझे और इरिटेट मत करो। गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे चैन से नहाने दो प्लीज। सॉरी दिव्यम जी, हम जा रहे हैं। जैसा बोला है ठीक वैसा ही करना। अच्छा हुआ हमने सही समय पे लड्डू के हाथ से फोन ले लिया, वरना आज दिव्यम जी के बारे में किसी और को पता चल जाता और हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। अच्छा, वो यहाँ से चली गई, जल्दी से नकाब पहन लेता हूँ। सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपको चौंकाना नहीं चाहते थे। हम तो बस आपको ये बताने आए थे कि पापा जी को आपसे कुछ बात करनी है, वो आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। दिव्यम जी लेकिन जब से आप वापस आए हैं ना, तब से आपका बर्ताव कुछ अलग। मिनट। हेलो, सबसे चुप कर बाहर आओ, हमें तुमसे मिलना है। ठीक है, मैं आता हूँ। राधिका,
मुझे ना किसी इम्पोर्टेंट काम से ऑफिस जाना है, तो हम बाद में बात करते हैं, जो भी बात करनी है, ठीक है? जी लेकिन मैंने कहा बाद में बात करते, उसका मतलब होता है कि अभी नहीं, बाद। बाहर जाओ, बाहर जाओ। वाह, बाल बाल बच गया भाई। दिव्यम जी ने तो इतनी बेरुखी से हमसे कभी बात नहीं की। नाराजगी में भी ऐसे व्यवहार नहीं करते वो हमारे साथ। कुछ तो अजीब है, जिसे हमारी आंखों के सामने होकर भी हमें दिख नहीं रहा है। इतनी पहले फोन किया था तुम्हें, तुम अब आ रहे हो? पहले कैसे आता मैं? वो राधिका गोभी का फूल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिव्यम जी आप ये क्यों कर? दिव्यम जी आपने वो क्यों किया? मेरे दिमाग का दहीवड़ा बना दिया इसने। पहली पत्नी है ना दिव्यम की, तो फिर मक्खी की तरह गुड़ पे चिपकी हुई क्यों है? उसी मक्खी को तो मसल के घर के बाहर फेंकना है, इसलिए तुम्हें ढूंढकर दिव्यम बनाया है। हम जाके एक बार देख लेते हैं लड्डू ने अपना होमवर्क किया या नहीं। राधिका! जी माँ जी। खैरात का खाना खा खा के तुम दोनों माँ बेटी फटने की कगार पर आ गई हो। थोड़ा हाथ भी चला लिया करो। बाहर दरिया और कपड़े सूख गए, उन्हें उठा कर ले आओ। जाओ। हाँ। तुम्हें ये मास्क पहनाया ताकि पुलिस तहकीकात करती भी तो हम नहीं फंसते, और वैसा ही हुआ। तुमने सही समय पे आके सबको यकीन दिला दिया कि तुम ही दिव्यम बंसल हो। इसका मतलब तुमने अपने पति को मार डाला? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पक्का एक्सीडेंट था? हाँ। वैसे मानते हैं कि हम हीरो हैं और गांव भर में हमारे एक्टिंग के चर्चे हैं, लेकिन इतने भी चर्चे नहीं है कि शहर तक पहुंच जाए। तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? हमने तुम्हें एक चैरिटी इवेंट में नाटक करते हुए देखा था, जहां तुमने बुड्ढे का मास्क लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम सच में बुड्ढे हो, और तुम्हारी कद काठी भी दिव्यम बंसल से मिलती जुलती थी। बस हमें यकीन हो गया कि तुम दिव्यम बंसल का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर पाओगे, तो हमने तुम्हें ढूंढ निकाला और एक मास्क वाले से दिव्यम बंसल की शक्ल का मास्क बनवा लिया। मास्क बनवाया तो ठीक है, लेकिन ये आंगन में से आवाज कैसे आई? हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मास्क निकालने की? तुम्हें किसी ने देख लिया होता तो? कुछ नहीं होगा समझी। बारिश में भी आदमी क्या नहाएगा जो मास्क का ये पसीना नहला देता है। हमारी ये खूबसूरत
कांच जैसी त्वचा मुहासे पड़ गए इसके ऊपर इस मास्क की वजह से। तुम्हारा दिमाग खराब है? इस मास्क को ऐसे घुमा रहा जैसे तुम्हारे बाप की जागीर। तुम्हें अंदाजा भी है ये मास्क कितना नाजुक और कितना कीमती है? हाँ? ये रागिनी जी यहाँ पर किससे बात कर रही है और ये आदमी कौन? पीछे से तो बिल्कुल दिव्यम जी जैसा दिख रहा है, पर दिव्यम जी तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, फिर ये कौन है? ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहे। अब पास जाके सुन। ये मास्क मोम से बना हुआ है। ज्यादा गर्मी हुई ना तो भी पिघल सकता है ये। इसे गिरा भी नहीं सकते वरना टूटने का खतरा है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो इसका खास ख्याल रखो, समझे? इस आदमी का चेहरा तो यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये आदमी कौन है और इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। पर ऐसे किसी की बात सुनना भी ठीक नहीं है। क्या करें, और नजदीक जाके सुने क्या? राधिका, परफेक्ट। दादी, आपने बुलाया था? हाँ राधिका, मैंने दिव्यम की सेहत के लिए अखंड दिया जलाया है। तुम बीच बीच में आके घी देख लेना। जी दादी। वैसे तो हम ये जिम्मेदारी रागिनी को देना चाहते थे, लेकिन एक बार उसे बोलकर हम पछता चुके हैं। उसका पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं दादी, आप निश्चिंत रहिए, हम ध्यान रखेंगे। तुम कहाँ से आ रही हो रागिनी? दादी वो हाँ, हमारे पेट में दर्द हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास चले गए। तुम अकेली क्यों गई? किसी को साथ में ले जाती। दादी, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे ना। वैसे अब हम ठीक है। रागिनी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? उस आदमी के बारे में रागिनी जी से पूछे या नहीं? रागिनी जी, वो हम आपसे पूछ रहे थे। जिस आदमी से रागिनी जी बात कर रही थी वो कोई और था, फिर उसके जैसे हूबहू कपड़े दिव्यम जी ने कैसे पहने हैं? ये मुझे ऐसे ही घूर कर क्यों देख रही है? लगता है दिव्यम के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल है। इसका ध्यान हटाना होगा। घूर क्या रही हो? जहाँ मेरे लिए ना कुछ बढ़िया सा पीने के लिए बना दो, और एकदम ठंडा। लेकिन दिव्यम जी, इस समय पे तो आप सूप पीते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी बना दो। आप मीटिंग में गए थे ना? मीटिंग के लिए गया था, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। अगर तुम चाहो तो मैं वापस चला जाऊँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप फ्रेश होकर आइए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। गुड। ये दिव्यम जी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इस नकली दिव्यम को असली दिव्यम का पूरा टाइम टेबल बताना पड़ेगा, वरना ये लड़का हमारी पोल खोल देगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। संभाल कर पीजिएगा, गर्म है। हाँ ठीक है।
दिव्यम जी, ये आपके चेहरे के पास क्या हो रहा है? ऐसे झुर्रियाँ क्यों पड़ रही है? कुछ भी मत। ये मास्क मुंह से बना हुआ है, ज्यादा गर्मी हुई ना तो भी पिघल सकता है। क्या हुआ दिव्यम जी? ना बकवास सूप है, मुझे नहीं पीना, हटा। पर अभी तो आप तारीफ कर रहे थे। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अब नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, और वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना है यहाँ से। दिव्यम जी रुकिए, देखने दीजिए क्या है आपके। हेलो, हाँ सूरज, हाँ बस आ ही रहा हूँ। ये तो मोम है, पर हमारे हाथ में मोम कहाँ से आ गई? मम्मी मम्मी मुझे खाना दो ना प्लीज। हाँ बेटा, आप बैठो, हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, ये गर्मा गर्म सूप की वजह से क्या हो गया। दिखाओ। इसीलिए तुम्हें कहा था गर्म चीजों से इस मास्क को दूर रखना। नहीं, तुम्हें अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम्हारी वो भोपले जैसी सौतन देखने वाली थी। शुक्र मनाओ तुम कि मैं बहुत चालाक हूँ, सब कुछ यूं करके संभाल लिया। हमारी बात ध्यान से सुनो, उस राधिका से बच के रहो, क्योंकि दिखती वो भले ही हट्टी कट्टी है, पर उसका दिमाग चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। अगर उसे हम दोनों पे शक हो गया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। अपना ये मुफ्त का जो ज्ञान है ना अपने पास रखो, और सबसे पहले इसे सही करो। कैसे ठीक करे इसे, समझ नहीं आ रहा। हाँ, हटो यहाँ से। जल्दी से मास्क उतारो। दो। अब इस मोम को मेरे चेहरे के रंग से कैसे मैच करोगी तुम? मेकअप से सब हो जाता है। इस फाउंडेशन की मदद से सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम बेटा, जरा नीचे आना। एक तो इस घर में पूरा टाइम हर कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी वो राधिका, कभी ये घर वाले। बकवास कम करो और काम पे ज्यादा ध्यान दो, समझे तुम? ये लो मास्क पहनो, और पापा जी ढूंढ रहे थे तुम्हें, तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, जल्दी। चलो अच्छा हुआ आप आ गए, इसी बहाने बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी और दिव्यम से मिलना भी हो जाएगा। अब ये नई एंट्री कौन है? बुढ़ाऊ इतना हंस हंसा कर बतिया रहा है, ऐसे लगता है कोई पहचान वाला है, पर दिव्यम इसे जानता था कि नहीं? अरे आप कुछ ले नहीं रहे? चाय आती रहेगी, फिलहाल ये तो लीजिए। अरे दिव्यम, आओ आओ बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? और प्लीज बैठिए ना। ओह थैंक यू। प्लीज प्लीज। शुक्रिया। दिव्यम जी का चेहरा अब तो बिल्कुल ठीक है, फिर उस वक्त अजीब सा क्यों लग रहा था? मिस्टर दिव्यम, आप जब पिछली बार हमारे घर आए थे तो आपने हमारी फैमिली का दिल जीत लिया था। सब लोग आपको आज भी बहुत याद करते हैं। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम्हें याद नहीं दिव्यम, हमारे खास वेंडर हैं संजय जायसवाल जी। पिछले महीने तो तुम पुणे गए थे इनसे डील फाइनल करने के लिए, और इनके पेरेंट्स के साथ तुमने डिनर भी एंजॉय किया था, भूल गए? अरे आई एम सो सॉरी मिस्टर जायसवाल, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हाल ही में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं अभी भी रिकवर कर ही रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दिव्यम, मैं तो एक्चुअली आपसे उस काम के बारे में बात करने आया था जिसका आपने वादा किया था। अब ये कौन सा काम है? दिव्यम जी का चेहरा बता रहा है, ना वो इस आदमी को पहचान रहे हैं और ना ही इनको वादा याद है। पर दिव्यम जी की याददाश्त तो इतनी तेज है
फिर इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? दिव्यम बेटा, तुम्हें सच में याद नहीं? तुमने खुद हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए इनको परमानेंट और एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप का वादा किया था। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली याद है पापा। और अब वादा किया है तो निभाएंगे भी। एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप जरूर देंगे हम उन्हें। इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ, एक्चुअली आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जी। ओके, सी यू मिस्टर दिव्यम। सी यू मिस्टर संजय। आइए मिस्टर जायसवाल, आपको छोड़ के आता हूँ। आइए। दिव्यम जी तो हमेशा अपने क्लाइंट को बाहर तक छोड़ने जाते हैं, पर आज बैठे बैठे बाय बोल दिया। जरूर कोई बात है। दिव्यम, तुमने हमारे इतने खास वेंडर को पहचाना नहीं? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं उस हादसे की वजह से तुम्हें कोई अंदरूनी चोट लगी हो और तुम हमसे छुपा रहे हो? चोट? कहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? माँ रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचपन से हर मुसीबत से बचाया है ना। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू आराम से बैठ। हाँ, हम आते हैं। तुम ये हर वक्त घूर घूर करके हमारे मुन्ना को क्या देखती रहती हो? ट्रे गिर गई है, चुपचाप उठाओ उसे। अरे लड्डू, अब बॉल तुम लाना। हाँ ठीक है। मुन्ना, तुझे बॉल कसके लगी तो नहीं? हाँ दिखा हमें कि ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बॉल किसने मारी? इस बॉल से तुम खेल रही थी लड्डू? मैं और बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, क्या कर रहा है ये? दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? बच्ची है वो। बच्ची है तो तमीज सिखाओ अपनी बच्ची को। घर को गार्डन बना के रखा हुआ है, बॉल से खेल रही है। बॉल लग गई ना मुझे। चाचू गुस्से में अभी सच नहीं बोलती हूँ। रिलैक्स दिव्यम। गोलू भाई आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, वो बॉल मैंने नहीं। बस जरा सी डांट पड़ी नहीं कि हमारे सोनू को बलि का बकरा बना दो तुम। दिव्यम, हल्की सी तो बॉल लगी है, क्या तुम बच्ची को इतना डांट रहे हो? पापा इसे अभी से टोकना जरूरी है, वरना पता चला आगे जाके बड़े बड़े कांड करके आएगी ये। यही तो हम कब से कह रहे थे मुन्ना तुझे। चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम तुझे हमारी बात समझ में तो आई। पापा, मैंने सच में बॉल नहीं मारी। चुप! एक तो तुमने बॉल मारी और अब गलती छुपा रही हो झूठ बोल के। ये इससे खेल रही थी ना तुम? अरे दिव्या, क्या पागलपन है तुम्हारा? दिव्या, दिव्यम, दिव्यम जी जानते हैं लड्डू कभी झूठ नहीं बोलती, फिर भी वो लड्डू पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। पापा तो बिल्कुल एंग्री यंग मैन लग रहे हैं यार। हाँ, वो भी फर्स्ट टाइम। इसकी ओवर एक्टिंग कहीं हमारी सारी पोल न खोल दे। क्या बचकानी हरकत है? दिव्यम जी, संभालिए खुद को, ये
क्या कर रहे हैं आप? शायद आपके सर में दर्द है ना, इसके वजह से आपको चिड़चिड़ हो रही है। जाने दीजिए ना, बहुत छोटी बात है, बच्ची है, जान दीजिए। एक्चुअली शायद सही कह रहे हो तुम रागिनी। लड्डू बेटा, आई एम रियली सॉरी, पापा ने आप पे इतना गुस्सा कर दिया। हाँ, वेरी वेरी सॉरी बेटा। लड्डू, पापा की बात का बुरा नहीं मानते। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और देखो उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। ठीक है, अब स्माइल करो। जाओ जाके होमवर्क कर लो। गौरी बेटा, सोनू बेटा, जाओ, अभी बहुत टाइम हो गया, तुम भी सोने जाओ, जाओ। अपने गुस्से पे काबू करो दिव्यम, ऐसे बात बात पे बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये दिव्यम जी की गर्दन पर कैसा निशान है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी के चेहरे के साथ कुछ गड़बड़ है। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये दादी ने तो हमें घी में घी डालने के लिए कहा था। सॉरी, मैं गुस्सा हो गया। एक्चुअली हुआ ये कि माँ जी, दिव्यम जी की सलामती के लिए दादी ने अखंड दिया जलाया है। हम सोच रहे हैं कि एक बार इससे दिव्यम जी की नजर उतार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने देवरानी जी। आए दिन देवर जी के साथ कुछ न कुछ हादसा हो ही जाता है। इनको किसी की बहुत बुरी नजर लगी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई नजर बजर नहीं लगी है, इसकी कोई जरूरत नहीं दिव्यम जी, आपको सच में बहुत बुरी नजर लगी है। आपकी एक बार नजर उतार देंगे ना तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। हम ना नजर उतरवा ले बेटा, हम ना नजर उतारने के लिए सूखी मिर्ची लेकर आते हैं। अब राधिका दीदी, अब लाइए दीजिए, हम नजर उतार देते, आखिर हम उनकी पत्नी है ना। अरे नहीं देवरानी जी, आपका हाथ तो जूठा हो गया। अब देवरानी जी को ही नजर उतारने दीजिए ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं दिए की आग की लौ से मांस पिघल न जाए। अरे दिव्यम बेटा, 2 मिनट तो लगेंगे, नजर उतारने दो ना। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। बहुत हो गया ये। दिव्यम, बंद करो अपनी नौटंकी और दूर रहो मुझसे। दिव्यम जी, क्या किया आपने? ऐसे दिया क्यों गिरा दिया? अभी तो सिर्फ दिया फेंका है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अभी तक हमें सिर्फ शक था, अब यकीन है कि ये हमारे दिव्यम जी नहीं है, क्योंकि हम पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पहले लड्डू को धक्का दिया तुमने, अब राधिका पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हें हो क्या गया दिव्यम? लगता चोट का तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा ही असर हुआ। हाँ, पहली बार चोट का सही असर हुआ, आंखें खुल गई है मेरी। सही कहती है माँ, ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब से ये हमारे घर पे आई है, मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। देखा, सुना आपने? अब तो हमारे मुन्ना को भी अपनी माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी है। इसे भी समझ में आ गया है कि इस लड़की की लकीरें हमारे मुन्ना की किस्मत से नहीं जुड़ सकती है। आखिरकार भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। हमारे मुन्ना की नजरों से इस लड़की की नकली अच्छाई का पर्दा हटा करके भगवान ने हमारे बच्चे की तकदीर के साथ इंसाफ कर दिया। आज इतनी खुशी का दिन है मुन्ना, हम अभी सबका मुंह मीठा करवाते हैं। अपनी जिंदगी की असली तकलीफ को पहचान कर उसे दूर करने की खुशी में ले मुन्ना, अपना मुंह मीठा कर। आप तुम अभी तक हमारी मुन्ना की आड़ में रह रही थी ना, अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। सुजाता, तुम ये क्या कर रही हो? बस मुन्ना के पापा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस लड़की को बचाने के लिए इस बार आप बीच में मत आइए, क्योंकि इसके बाहर जाने में ही हमारे मुन्ना की भलाई है। छी, क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? हाय लड्डू बेटा। चाचू, मैं गौरी हूँ, लड्डू नहीं। अब यकीन है कि ये दिव्यम जी नहीं, तो हमारे दिव्यम जी कहाँ हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। क्या कहीं नहीं जाएंगे? मतलब तुम्हारी इज्जत और आत्मसम्मान है कि नहीं राधिका? बात आत्मसम्मान की है माँ जी, इसीलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज दिव्यम जी हम पे हाथ उठाने की कोशिश की, अपनी बेटी को धक्का दिया है। अब जब तक इस घर में दिव्यम जी से पहले की तरह हमें मान सम्मान और अपनी बेटी के लिए वही प्यार नहीं मिल जाता, हम इस घर से नहीं जाएंगे। जिद और ढीठ बनने में ना बहुत फर्क होता है राधिका, लेकिन तुमने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है तुमने। लेकिन कोई बात नहीं,
तुम जैसों को तुम्हारी औकात दिखाना सुजाता बंसल को बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम खुद नहीं जाओगी ना तो हम खुद तुम्हें धक्के मार कर अपने घर से बाहर कर देंगे। हम सबके कहने पे इस घर में आए थे माँ जी। अब अगर आपने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की तो हमें मजबूरन पुलिस की मदद लेनी होगी। हे भगवान, अगर पुलिस आ गई तो कहीं इस नकली दिव्यम की पोल ना खुल जाए। देखा, सुना आपने? ये हमें पुलिस की धमकी दे रही है और आप है कि इसी का साथ दे रहे हैं। हाँ सुना मैंने, और बिल्कुल सही कह रही है वो। अगर वो पुलिस को नहीं बुलाएगी तो मैं बुलाऊंगा। इस दिव्यम को सुधारने के लिए। राधिका बेटा, मैं दिव्यम की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब भी इस घर का मालिक हूं और मैं कह रहा हूं तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यम, अभी के अभी राधिका से माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़ के। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम जी, पता नहीं कब इस लड़की का हमारे घर से सामान बंधेगा और हमारे घर में सुकून का सवेरा आएगा। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, राधिका बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो इस घर में, तुम्हारा पिता है तुम्हारे साथ। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी।
बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, बहुत हो गया ये। दिव्यम, अभी तो सिर्फ दिया फेंका है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये राधिका ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब से ये हमारे घर पे आई है, मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकते, लेकिन हमें शक है कि वो दिव्यम जी नहीं बल्कि उनके रूप में उनका कोई बहरूपी आया, जैसे इस घर में हमारी बहरूपी आई थी। उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है दिव्यम जी से, सीरत नहीं। इसलिए जब तक हम इस झूठ से पर्दा नहीं उठा देते, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम सच तक पहुंच पाए। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बार बार मास्क उतार के क्यों बैठ जाते हो? कोई आ जाता तो? अरे कौन आएगा इतनी रात को? अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने देखा वो राधिका कैसे हमारी नजर उतारने के बहाने हमारा पर्दाफाश करने वाली थी। हमको तो ऐसा लगता है कि उसको हम पे शक हो गया है। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। उस राधिका से हमें बचकर रहना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, पहले वो लड्डू ने मास्क यहाँ से तोड़ा और फिर वो राधिका ने साइड से खराब कर दिया। अब ऊपर से इस मास्क में पसीने की बहुत बदबू आती है। हम इस मास्क को तो कतई नहीं पहनेंगे, ये हम पहले ही बता रहे हैं। तो जाओ और जाके एक नया मास्क लेके आओ, जाओ। अपनी गरीबी का भत्ता भरने के लिए अपना दिमाग बेच खाए थे क्या? जानते भी हो ये मास्क कितना महंगा है? कोई आलू प्याज नहीं है कि बाजार गए और खरीद के वापस आ गए। इसे बनाने में वक्त और पैसा दोनों लगता है। क्यों? पहले भी तो एक दिन में बन गया था ना ये मास्क। अब तो तुम्हारे पास पूरी रात का वक्त है, तो जाओ बनवा के लेके आओ नया मास्क, हो जाएगा। लो। अरे कम से कम जहां जहां से मास्क खराब हुआ है वहां से तो ठीक करवा लो। अगर इसको ऐसे ही पहनेंगे तो बहुत खतरा है, पकड़े जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम ये मास्क बनवा देते हैं। वैसे भी अब तक तो सब लोग सो चुके होंगे, तो हम इसे रिपेयर करके ले आते हैं। और हाँ सुनो, शायद हमें आने में सुबह हो जाए, तो ये दरवाजा अच्छे से बंद करके सो जाना। ध्यान रहे, जब तक हम ना लौटे ये दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, चाहे कोई भी आ जाए, समझे? हम आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ये आदमी भी ना
पूरा सर फिरा है, कभी भी मास्क उतार देता है। अगर कल को इसने सबके सामने उतार दिया तो हमारा प्लान तो चकनाचूर हो जाएगा और हम जेल चले जाएंगे। नहीं, इस मास्क का तो पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। रागिनी जी, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? और ये पैकेट में क्या है? राधिका दीदी, वो सोनू, हाँ सोनू डर रहा था ना, तो हम उसे बस कहानी सुनाने जा रहे थे। हम चलते हैं, गुड नाइट। अगर आज रागिनी जी सोनू के कमरे में सोने वाली हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल सही मौका है। हमें दिव्यम जी से सवाल करने हैं ताकि पता चल सके कि वो हमारे दिव्यम जी हैं या कोई बहरूपिया। दिव्यम जी, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और तुम इस गोलगप्पे को हमसे क्या बात करनी है? एक काम करते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते, इसको ऐसा लगेगा कि हम सो गए। दिव्यम जी, हम जानते हैं आप कमरे में अकेले हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। लगता है दिव्यम जी सो गए हैं। लगता है चली गई। दिव्यम जी, क्या हुआ? ये क्या टूटने की आवाज थी? ये हमने क्या किया? ये कि हमने जितना कम शोर मचाना था उतना ही ज्यादा शोर मचा दिया है। फिर भी हम खामोश ही रहते हैं, खामोश रहते हैं। मुन्ना के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई थी हमें। क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं माँ जी, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे लेकिन दिव्यम जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। एक तो हमारा मुन्ना तुमसे जितना ही दूर भागना चाहता है ना, तुम उतना ही उसके गले पड़ रही हो। इतनी रात को क्या काम है तुम्हें उससे? क्यों तंग कर रही हो तुम उसे? हमें तो लगता है तुम्हारी इसी हरकत से परेशान होकर के ना वो अंदर कुछ तोड़फोड़ कर रहा है। हटो तुम। मुन्ना, मुन्ना बेटा दरवाजा खोल, देखना हम है, माँ आई है। और बस इन्हीं की कमी थी। लोग कहाँ से आ गई हैं बीच में? अगर हम दरवाजे पे खोलने के लिए गए तो बिना मास्क के हमें देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या करे, पंगा हो जाएगा। कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं लग गई इसे? मुन्ना बेटा, गोलू बेटा जल्दी से दरवाजा तोड़। देखना हम कब से आवाज दे रहे हैं मुन्ना को, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं से कोई चोट ना लग गई हो। रुकी, मैं देखता हूँ। हाँ। दिव्यम, दिव्यम तू ठीक है ना? सकता है देवर जी सो गए होंगे। नहीं भाभी, दिव्यम जी जग रहे। अभी कुछ देर पहले ही कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई थी हमें। आप लोग हटिए, बात पीछे हटिए, मैं देखता हूँ। हाँ। गोलू जी आराम से। अगर हम यहाँ से अभी भाग गए तो सबको हम पर और शक हो जाएगा।
क्या करें क्या करें? बोलू भैया ये दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा, हमें और ज्यादा ताकत लगानी होगी, दोनों मिलके कोशिश करते हैं। हाँ हाँ दिव्यम जी, मुन्ना क्या हुआ है तुझे बेटा? तू ऐसे कंबल ओढ़ कर क्यों लेटा हुआ है? माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, कपकपी सी हो रही है, ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो दिव्यम जी आपने ये खिड़की खुली क्यों रखी है? राधिका, अपना ये जासूसी भरा दिमाग लगाना बंद करो, जाकर के चुपचाप खिड़की बंद करो और हमारे मुन्ना से दूर रहना तुम। मुन्ना बेटा जरा हमें देखने दे, कहीं तुझे बुखार तो नहीं है? कंबल हटा। नहीं माँ नहीं। अरे माँ, हटा मुझे ना बुखार मुन्ना, नहीं है, हमें माँ। देखने तो दे बेटा। बेटा तुझे इतनी सर्दी लग रही है कि तूने ये मंकी कैप पहन रखा है। हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। और ये रागिनी कहाँ है? उसे इस वक्त तेरे पास होना चाहिए था, तेरा ख्याल रखने के लिए। माँ रागिनी मेरे लिए दवाई लेने के लिए गई हुई है, उसकी डॉक्टर से फोन पे बात हो गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। सोनू डर रहा था ना, तो हम उसे बस कहानी सुनाने जा रहे थे। हम चलते हैं, गुड नाइट। रागिनी जी तो सोनू के कमरे में सोने के लिए गई हैं। दिव्यम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप लोग टेंशन मत लो ना, वो बस दवाई लेके आती ही होगी। मैं दवाई खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे हम। जब तक रागिनी वापस नहीं आ जाती हम यहीं तेरे पास रहेंगे। क्या पता तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। माँ मुझे लगता है मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ये इन्फेक्शन फैले। तो आप लोग प्लीज अपने अपने कमरे में जाओ और आप लोग भी सो जाओ। मैं भी दवाई खा के आराम कर लेता हूँ। हाँ चाची, दिव्यम सही कह रहा है, चलिए हम चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी अगर आप कब से बिस्तर पे लेटे हैं तो फूलदान नीचे कैसे गिरा है? वो खिड़की खुली थी ना, तो काफी तेज हवा चल रही थी। हो सकता है हवा की वजह से गिर गया हो। मुझे ऑलरेडी बहुत सर दर्द हो रहा है, तो प्लीज तुम जाओ। राधिका, अपने कानों में जाकर गरम तेल डालो। सुनाई नहीं दिया ना तुमको कि मुन्ना ने क्या कहा तुमसे? यहाँ से चली जाओ और खबरदार वापस लौटकर हमारे मुन्ना को परेशान मत करना। सॉरी माँ जी, लेकिन हमें मौका देखकर इस कमरे में वापस आना होगा। इस कमरे की तलाशी लेनी होगी ताकि पता लगा सके ये हमारे दिव्यम जी हैं कि नहीं। क्योंकि हमें लग रहा है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।